हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर को समझने के पहले आपको तीन बैंड के बारे में समझना पड़ेगा। पहला होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के डिफरेंस में यानी कि कंडक्शन का लोएस्ट और वैलेंस का अपर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप या एनर्जी गैप बैंड। अब देखिए, अब वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड वो एनर्जी है जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन दिखलाते हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये अपनी जो एनर्जी को दिखलाते हैं, जो एनर्जी है उनके पास, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस, जैसे वैलेंस सेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसका वैलेंस सेल कभी भी खाली नहीं रहेगा। अगर वहां से चला गया तो उसके आगे वाला वैलेंस सेल हो जाएगा। तो वैलेंस बैंड जो होता है ना, ये कभी भी खाली नहीं होता है। वैलेंस बैंड पार्शियली भरा हुआ हो या फुल्ली भरा हुआ हो, लेकिन वैलेंस बैंड खाली नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा। वैलेंस बैंड विल नेवर बी एम्प्टी, ये बात याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये आउटर सोर्सेस से एनर्जी ले ले और जंप कर जाए। बस ये ज्यादा उछलेंगे तो यहां से जाएंगे, यहां एक्साइटेड होंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर एक्साइटेड होंगे, फिर वापस आ जाएंगे। यानी कि न्यूक्लियस के जो फोर्सेस हैं उसके बियॉन्ड ये नहीं जा पाते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, अब आया देखिए कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो है, ये इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रुकता ही नहीं है। वैलेंस बैंड करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या है ना, कि जैसे ही कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो रन कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रन कर गया देन दैट मींस कंडक्टिविटी स्टार्ट्स। तो कंडक्शन बैंड जो होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है हायर लेवल से एनर्जी लेने के बाद कि इसमें करंट फ्लो होने लगे। कंडक्शन बैंड में ये कभी भी इलेक्ट्रॉन इसमें रहता नहीं है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा वो आगे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को करंट बना देगा, और बच गया एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, बीच के एनर्जी को बोलते हैं कि एनर्जी गैप। अब आइए हम लोग डायग्राम से बात करते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर के अलावा दो और चीजें थी। एक था इंसुलेटर और एक था कंडक्टर, एक था सेमीकंडक्टर। तो देखिए, कंडक्टर में मान लीजिए ये हमारा जो है ना, ये वैलेंस बैंड का रीजन है, ये है वैलेंस बैंड, तीनों का एक लेवल में हमने ले लिया। और ये है, देखिए ये है कंडक्शन बैंड। तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इतना एनर्जी ले लेता है कि वैलेंस बैंड का अपर और कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल के बीच में एनर्जी गैप जो है ना, ये बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके सीधा यहां तक चला जाता है, और जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है देन कंडक्टिविटी स्टार्ट्स। सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं पहले, तब सेमीकंडक्टर में आएंगे। इंसुलेटर में देखिए, ये वैलेंस बैंड का रीजन है, और यहां हो गया, देखिए इसके ऊपर है कंडक्शन बैंड। ये इतना डिफरेंस है, ये जो बीच का गैप है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप। देखिए ये क्या है ना, कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल और वैलेंस बैंड का अपर लेवल, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। तो इसमें कितना भी आप एनर्जी दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ही नहीं पाएगा। ये इंसुलेटर हो गया, इसमें कंडक्टिविटी होगी नहीं। अब बच गया, देखिए इसमें ये इतना होता है, ऐसे समझो आप। देखिए यानी कि इससे ज्यादा है, इससे कम है। ये हो गया सेमी कंडक्टर। देखिए ये इसका एनर्जी बैंड गैप जो है ना, ये एनर्जी गैप, ये वैलेंस बैंड से बड़ा है और इंसुलेटर से छोटा है, यानी कि जीरो के पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है।
लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर पे आते हैं ना, इसके इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिलता है कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो कंडक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर दोनों चीज का काम किया। देखिए, ये इंसुलेटर का भी काम किया, जिसमें शुरू में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, और फिर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये कंडक्शन का काम किया, जब इससे करंट फ्लो होने लगा। और यही हमारा ग्राफ होता है जो हम इसको ब्लॉक डायग्राम से बनाते हैं कि एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या रिलेशन होता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ और बताएंगे। थैंक यू।